इमरान खान साहब हुकूमत जाने के बाद मजीद मकबूल हो गए और इस मकबूलियत ने उनको बहुत सी पजीराई भी दी। 2022 के बाई इलेक्शंस जब हुए जुलाई के अंदर, तो लैंडस्लाइड, ऑलमोस्ट लैंडस्लाइड विक्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हिस्से में आई। लेकिन इसके बाद उन्होंने सियासी तौर पर चंद फाश गलतियां भी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो कहती थी इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा एक पेज है, ये वो संगम है जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो चुका है, जो अटूट है। ये सफा वो है जो कभी फट नहीं सकता। सफा फटा, किताब फटी और ना जाने उस सफे के टुकड़े तार तार होकर कहां तक चले गए। आज हालात कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफा फिर इक्तदार में वापस आने के लिए, कम से कम एक्सेप्टेबल जोन में आने के लिए कोशिशें कर रही है, जी तोड़ कोशिश कर रही है। जान की बाजी तक अगर मुहावरतन कहा जाए लगा देने के हक में है तो गलत नहीं होगा। लेकिन जवाब नदारत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई सुनवाई नहीं होती, किसी सवाल का जवाब नहीं आता। चाहे खतूत लिखे जाएं, चाहे नोहा पढ़ा जाए, चाहे कुछ ऐलानात किए जाएं, चाहे ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की जाए, कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को वो जवाब नहीं मिला जिसके वो मुतलाशी हैं। इससे मुतल्लिक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ दीगर ऑपोजिशन जमातों ने ये सोचा है कि भाई ये निजाम तो हिलने से रहा, तो क्यों ना एक ग्रैंड अलायंस बनाकर इस निजाम को झंझोड़ा जाए और बिलाखिर इस निजाम को गिरा दिया जाए। याद रहे कि इस निजाम के ऊपर एक हुकूमत बराजमान है जो कि खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही है। 1 साल से ज्यादा का अरसा उन्होंने गुजार लिया है। उनका ख्याल है कि अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो इस हुकूमत को डिसलॉज कर दे, क्योंकि यह हुकूमत पाकिस्तान की मुक्तदरा की मरहून मिन्नत है और उनके साथ एक बेहतरीन ताल्लुकात इंजॉय कर रही है। आज हमारे सामने सबसे पहला सवाल यह है कि ऑपोजिशन एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रही है। क्या यह अलायंस माजी में पीडीएम की तरह कामयाब होकर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बिलाखिर बन जाएंगे या अलहदा अपनी सियासत करेंगे? जानते हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफियों और ओपिनियन मेकर्स की राय। माजी में जितने भी ग्रैंड अलायंस बनते रहे अपोजिशन के, उसके अंदर कोई ना कोई बड़ी सियासी जमात होती थी और पाकिस्तान के अंदर 3 ही बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर आप अब जो नया फिनामिना है उसमें पीटीआई को शामिल कर लें। लेकिन पीटीआई पहली मरतबा अपोजिशन में आ रही है और उससे पहले तो ज़ाहिर है कोई बड़ी पार्टी भी नहीं थी। लिहाजा जो बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता था वो एमक्यूएम कहा जाता था। तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसके साथ साथ फिर एमक्यूएम है, और उसमें अगर आप पीटीआई को भी शामिल कर लें तो शामिल कर लें। लेकिन अब इशू इसके अंदर यह है कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जो बड़ी जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है, वो इस इत्तेहाद में शामिल नहीं है। तो जब इस इत्तेहाद में कोई बड़ी सियासी जमात शामिल नहीं होगी तो फिर इस इत्तेहाद के बनना और इस इत्तेहाद के कामयाब होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की बुनियाद पर इमरान खान साहब कामयाब नहीं हो सकते। गो इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी तरीके से वो सड़कों पर ले आएं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पब्लिक नहीं है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का कमाल ये है कि वो अपने मदारस के अगर बच्चों को भी बाहर निकाल लें तो 1 मिलियन लोगों को बाहर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं उनके लिए, क्योंकि उनके मदारस हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर असाजा उनके बहुत ज़्यादा हैं, फिर उनकी पार्टी बड़ी तगड़ी है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इमरान खान साहब यूज़ करना चाहते हैं। यूज़ इसलिए करना चाहते हैं कि वो सड़कों पे आएंगे और इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ टकराएगी नहीं, क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर है, और उससे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को फ़ायदा हो जाएगा। और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब का कांटा निकालना होगा तो बस उनको निकाल के साइड पे रख देंगे और इमरान खान साहब फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है वो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ही समझदार आदमी है। वो अगर तो इस अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे या इसको लीड करेंगे तो उसकी यही शर्त होगी कि अगर इस कैंपेन की वजह से या इस तहरीक की वजह से गवर्नमेंट टॉपल होती है या कोई नई गवर्नमेंट बनती है या फिर नए इलेक्शंस होते हैं तो मेरे साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए।
तो इमरान खान साहब को सीट एडजस्टमेंट पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ करनी पड़ेगी। अगर ये हो जाए तो फिर डेफिनेटली मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे बढ़ेंगे, वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब बस अभी आते रहेंगे, कभी जाते रहेंगे, कभी मिलते रहेंगे, कभी अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम करते रहेंगे। इसके अलावा वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद स्टेक होल्डर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो अपना हाथ काट के वो इमरान खान साहब के हवाले क्यों करेंगे। तो मौलाना बहुत अच्छे स्मार्ट पॉलिटिशियन है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें, कि वो बड़े चालाक और समझदार किस्म के सियासतदान हैं और उनके मुकाबले में इमरान खान साहब कुछ भी नहीं। देखिए, जो ग्रैंड अलायंस का सवाल है, ये मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ हफ्तों से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इसका हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये मामला जो है वो किस तरह से होगा, ग्रैंड अलायंस बनेगा कि नहीं। देखिए, खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू, अगर आपने हाल ही में उनका एक इंटरव्यू चला कुछ दिन पहले, उसके अंदर उन्होंने साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि अप्रैल के मिडल में, यानी कि 20 अप्रैल के करीब जो है, ईद के अब बाद जो है वो उनका इजलास होगा, और उस इजलास के अंदर जो जनरल काउंसिल है उनकी, वो फैसला करेगी कि आया हमने इसके अंदर जाना है कि नहीं जाना, और फिर बाकी सारी बातें। तो देखिए, अगर अप्रैल में वो ये फैसला करते हैं, उसके बाद मई है, तहरीक चलाने के लिए ये मौसम तो कभी साजगार नहीं रहा। और फिर सबसे बड़ा जो मामला है कि ग्रैंड अलायंस के तख्लीक में और उनकी तहरीक के शुरू करने में, शायद बन भी जाए, लेकिन वो शुरू कैसे होगी, क्योंकि पिछले कुछ अरसे के अंदर उलमाए देवबंद को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, JUIF के उलमा को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो एक, और ख़ुद मौलाना का नाम जो है वो थ्रेट लिस्ट के ऊपर है। तो ऐसी सूरत हाल में जब उनको, वो अपने ज़िले के अंदर ईद पे लोगों से नहीं मिल सक रहे, किस तरह से वो इस पूरे मामले के ऊपर आगे बढ़ेंगे, और उनकी क्या उनको गारंटी दी जाएगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी और उसके बाद भी, इवन बाकी जगहों पे भी, कि उनकी सिक्योरिटी का मामला जो है वो कितना अहम है। बाकी दीगर जो जमातें अपोजिशन की, उनके साथ भी सिक्योरिटी के मामला तो हैं ही हैं, लेकिन जो क्राउड पुलर है या जिसके ऊपर डिपेंड करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सिर्फ और सिर्फ JUIF है। तो JUIF के बगैर कोई अलायंस, ना तो अलायंस है और ना ही JUIF के बगैर जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। और मेरा ख्याल है मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको गारंटी कर सकती है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को वो मैच कर ले। 26वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने वजाहत मांगी है कि आप लोगों के सामने अपना मौक़िफ़ रखें कि आपने किस तरह से दरे पर्दा साथ दिया, और फिर मौलाना फजलुर रहमान आगे बढ़े। और दूसरी बात यह है, उसके ऊपर क्या वो ओपनली कहेंगे कि 26वीं तरमीम में हम साथ थे, क्योंकि 26वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है बहुत डिफरेंट नैरेटिव है, बहुत अलग नैरेटिव है। तो ये कुछ और भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतमईन करना है मौलाना को, उसके बाद बात आगे बढ़ सकती है। देखिए, इसमें बड़ी चीज़ें अनडिसाइडेड हैं। ये तय होना कि इस अलायंस के TORs क्या होंगे, क्या वो नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, क्या वो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, क्या उसके अंदर स्पेसिफिक्स भी होंगी कि जी आइनी तरमीम वापस होगी 26वीं, क्या होगा। फिर सबसे बड़ी बात है, जो सबसे की प्लेयर्स हैं दो, JUI और PTI, दोनों का जो टाकरा है वो खुद PTI की पावर बेस में है KP के अंदर। उसमें मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होगा कि आने वाले इलेक्शंस में क्या, कौन किसको क्या गारंटीज़ देता है, क्या कोई पावर शेयरिंग फार्मूला होगा, क्या सीट शेयरिंग फार्मूला होगा। और अगर JUI एक एग्रीमेंट करती है इनके साथ, तो फिर JUI का और इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त जो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिलेशनशिप है, उसका क्या बनेगा। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हवा में हैं। आई थिंक इट्स अ बिट प्रीमेच्योर, और मुझे बहुत जल्दी ये जो ईद के फ़ौरन बाद का सीन हम सुन रहे हैं, वो मुझे भी नज़र नहीं आता। अभी बहुत सी चीज़ें सेटल होनी है इसमें, द टू मैनी बॉक्सेस दैट नीड टू बी टिक्ड। सो आई थिंक इट्स अ बिट प्रीमेच्योर अभी हम कह देंगे ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा, अलायंस बन जाएगा। उनके लीडर्स कामरान मुर्तज़ा दूसरे ओपनली कह रहे हैं कि हमने बहुत गिले किए हैं, और PTI ने हर बड़े फैसले में हमसे मशवरा भी नहीं किया। सो मिसट्रस्ट इनका आपस में बहुत ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और मिसट्रस्ट भी है। सो ये अभी ज़रा इट्स ईजियर सेड देन डन। देखिए, मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जो है अभी किसी भी ग्रैंड ऑपोजिशन का हिस्सा बन जाना बाकायदा तौर पे, उसके लिए उनकी बड़ी कड़ी शराइत होंगी। अगर आपको याद हो, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए भी जो है उन्होंने वो अपना चंक ऑफ मीट जो है उन्होंने हुकूमत से उस वक्त लिया था। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सब कुछ उन्हें देने के लिए तैयार हो जाएगी? हमारी इतलात के मुताबिक एक इशू ये भी बना हुआ है कि जो अपोजिशन अलायंस होगा, इसकी सरबराही किसके पास होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं
उन्हें भी किसी ना किसी तरह एक सीनियर रोल जो है वो दिया जाए और साथ मौलाना साहब को भी दिया जाए, क्योंकि अगर पूरी गेम ही मौलाना साहब के हाथ में पकड़ा दी तो बड़ा अजीब लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है, वो पीछे खड़ी हुई है और मौलाना साहब जो है उसको लीड कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पीडीएम की सरबराही भी मौलाना साहब ने अपने हाथ में रखी थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, बड़े कड़वे घूंट हैं जो उन्हें पीने पड़ेंगे। पार्टी के अपने अंदर भी जो है बहुत सा एक अफराद का धड़ा है जो मौलाना की लीडरशिप के अंडर जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये तमाम चीज़ें जब तक तय नहीं होंगी, जब तक मामला जो है वो